हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें मैंने एक टाइप का प्रॉब्लम बताया था आप लोगों को कि कोई भी यदि चार्ज क्या होगा, चार्ज वायर है और उसको बेंड करके हमने क्या किया, सर्कुलर आर्क फॉर्म किया है। तो उस चार्ज सर्कुलर वायर आर्क के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको हमने देखा था। उसको ही यूज करके हमने क्या किया था कि यदि वायर क्या हो जाए, कंप्लीट सर्कल होगा तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और हमने देखा था कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द सर्कुलर रिंग, आर इज इट्स रेडियस। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि रिंग के एक्सिस पे, कोई चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है। और उसको हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ ring which is at a distance x from its center is given as kq upon under root x square plus r square। उसमें कई केसेस भी देखे थे। आज हम क्या देखेंगे कि कोई इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके द्वारा किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ हमने डायग्राम में बताया है कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, लैम्डा दिया हुआ है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट के बीच, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैंने ये बताया था कि देखो ध्यान से, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू क्या था, देखो ध्यान से, निगेटिव ऑफ ये बताया था मैंने, याद रखो कि आई टू एफ, ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्या था, यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था। और एक और फार्मूला, एक और रिजल्ट लिखा था कि माइनस क्या लिखा था, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एफ ई डॉट क्या लिखा था, डी आर। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा, चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से ध्यान से, अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखो वी एफ माइनस क्या होगा, माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं यहाँ, एफ ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई के जगह लिख सकते हैं क्यू नट इंटू ई डॉट क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन क्यू नट से क्यू नट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखोगे वी एफ माइनस क्या हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या होगा, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम यदि ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड यूज कर देंगे और ये वाला ये। ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना है, देखो ई डॉट क्या हो गया, डी आर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड,
डी आर क्या है, डिफरेंशियल। ठीक है, समझ में आया ना। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो ई डॉट डी आर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको ही यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहाँ लिमिट ले लो, आई टू क्या होगा एफ, आई टू क्या होगा एफ। ठीक है, क्या होगा आई टू एफ एंड आई टू एफ, इसी को यूज करें। अब देखो मुझे क्या करना है, ए टू बी, आई मीन वी बी माइनस बी ए। तो यहाँ से देखो हमको क्या करना है, आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक डी आर विड्थ, यहाँ चार्ज को ले गया, कौन से चार्ज को, क्यू नॉट को। क्यू नॉट को कहाँ से कहाँ, यहाँ से आई मीन यहाँ मूव करा है, कितने डिस्प्लेस किया, आर डिस्टेंस पे। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर कितना होगा बेटा, आर क्या होगा, देखो हम जानते हैं लैम्डा अपॉन क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, आर होता है। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, आर होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, ए से हम बी जा रहे हैं, तो वी बी क्या लिखेंगे, देखो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, आर ए टू क्या हो जाएगा, आर बी। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, आर ए टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। तो यहाँ ये भी लिखना है, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप बोलोगे सर ई डॉट डी आर, अरे ई डॉट डी आर पॉजिटिव होगा यार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तुम जानते हो इधर ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। देखो ई का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और डी आर भी हमने क्या लिया है, इधर ही लिया है। तो ई और डी आर के बीच एंगल कितना हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए, इसको लिख सकते हैं, देखो एल एन आर। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर ए आर बी। ठीक है, देखो यहाँ से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लैम्डा अपॉन, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, एल एन आर बी अपॉन क्या हो जाएगा, आर ए। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ से तुम देख सकते हो, देखो ध्यान से, समझ में आया बात। अब देखो इसको हम कैसे, तो वी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी, माइनस क्या होगा, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस, देखो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, आर बी क्या है, आर ए से बड़ा है, तो ए वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट बी विल बी लेस देन क्या होगा, पोटेंशियल एट ए। यहाँ लिख सकते हैं कि वी बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, वी ए होगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, वी बी, क्यों होगा, क्योंकि आर बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर ए। अब आप बोलोगे सर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो चलो हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यदि मैं मान लूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। क्या लिख सकते हैं, एल एन आर बी माइनस क्या हो जाएगा, एल एन आर ए। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, ध्यान देना, लैम्डा 2 एप्सिलॉन 0 क्या लिख सकते हैं, एल एन आर ए माइनस क्या हो जाएगा, एल एन आर बी। अब यदि मैं मान लूं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, देखो तो आर यदि इन्फिनिटिव होगा, देखो जैसे मैं मान लूं कि इफ आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड देखो ध्यान से, आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एंड यदि मैं मान रहा हूँ, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता, केवल चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है,
समझ में आया, RA, ठीक है। और यहाँ जो पोटेंशियल है इसको VA को मैं मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा, चलो 0 मान लेता हूँ। और RB इक्वल टू मैं R मान लेता हूँ। और यहाँ जो पोटेंशियल है उसको मैं VB मान लेता, V मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो देखो तो V माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln R। भाई ln इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है, समझ में आया ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसके वजह से क्या होता है कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं, समझ में आया ना। फॉर यहाँ ये याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी मैं बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख लेना है कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर, क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, ठीक है, चार्ज स्ट्रेट वायर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि R जब इन्फिनिटी रखोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, आई मीन V इक्वल टू, देखो दे तो 0 हो गया, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। वनली क्या लिखना है, वनली चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, समझ में आया ना। और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ध्यान से याद रख कर जाना है इसको बेटा, ठीक है। क्या करना है, याद कर जाना है कि चेंज इन पोटेंशियल, अभी हमने देखा था कि VB माइनस क्या होगा, VA इज इक्वल टू क्या था, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln, क्या लिखा था, RB अपॉन क्या लिखा, RA, ठीक है। यदि मैं बोलूं, देखो VA, देखो ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल, ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, VA माइनस VB क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ln क्या हो जाएगा, RA अपॉन क्या हो जाएगा, RB, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी देखो इसका यूज क्या है मैं बता रहा हूं अभी, है ना। देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, ये समझ में आया। देखो यहाँ क्या है, फाइनल पोजीशन हमने क्या मिला, कंसीडर किया, यहाँ हमने क्या माना था, A to B, ठीक है, A to हमने क्या मान लिया, B मान लिया। अब यहाँ देखो V, ये क्या है, फाइनल, और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो यहाँ देखो इनिशियल, देखना ध्यान से, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, दिस इज क्या होगा, फाइनल पोजीशन, और दिस इज क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। तो देखो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ln फाइनल पोजीशन माइनस क्या, फाइनल पोजीशन अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन, क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन अपॉन क्या होगा, इनिशियल। एक पॉइंट और याद रखना है, ठीक है, नोट में अभी तुमको यहाँ मालूम भी चल जाएगा, नोट में लिख लेना बेटा कि वाइल क्या होगा, वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है बेटा, ऑलवेज
डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, याद रखना है। जैसे ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा मैं तुमको अभी बता रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो अभी हमने लिखा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा तुमको समझ में आ जाएगा। अब यहां और भी एक पॉइंट लिख लेना है। इफ, देखो ध्यान से, इफ वर्क, देखो ध्यान से, इफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, पॉजिटिव, देन पोटेंशियल, देन डेल्टा भी क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। अभी तुमको मालूम चल जाएगा, इफ वर्क डन बाई क्या होगा, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, देन ठीक है, नहीं पॉजिटिव, निगेटिव लिखो यहाँ, निगेटिव, देन क्या होगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना। जैसे सिंपल देखो, अभी मैंने बताया था ये इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, लैम्डा इस, अब देखो एक पॉइंट क्या है, ये है, ये बी है। आप क्या कर रहे हो, मैं बोलूं, देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, हम ऐसे यहाँ से ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, कहाँ से ए टू बी। अब देखो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा क्या, समझ में आया, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना यार। तो देखो तुम यहाँ से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं क्या, ए टू बी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं कि वी बी इज लेस देन क्या होगा, वी ए होगा, क्या हो जाएगा, वी बी इज लेस देन वी ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। यदि आप बोलो कि नहीं, दूसरे के एग्जाम्पल में देखो यहाँ ध्यान से, ऐसे बोलो कि नहीं, ये ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, हम ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे भी आ रहा हूँ। तो देखना यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, इधर, ठीक है, समझ में आया, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाया, इधर। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि ए और बी में कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, तो हम बोल सकते हैं कि वी बी विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव वर्क कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव वर्क करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आई बात। तो ये याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज करना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात। अब आपसे कोई पूछेगा कि वर्क कैलकुलेट करो यार, कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ध्यान से, अब नोट में यहाँ बताता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल बताता हूँ तुमको जो जनरली पूछा जाता है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही होता है ना। मूविंग चार्ज याद रखना है, मूविंग चार्ज, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। और वर्क डन बाय फील्ड फोर्स कितना होगा, वर्क डन याद रखना बाय फील्ड फोर्स, आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स 2 पॉइंट याद रखना है बेटा, इज इक्वल टू Q इंटू क्या लिखेंगे,
वी आई माइनस क्या हो जाएगा वी एफ, मूविंग चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, क्या लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। और भी कुछ लिखना है तो लिख लेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा 0। ये याद रखना है 3 पॉइंट, ठीक है, ये नोट में है, इसकी जरूरत पड़े जब भी तुमसे वर्क पूछा जाए तो तुम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पे चार्ज क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। देखो ये क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशंस, ठीक है, ये मान लो क्या है 2a डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ए पॉइंट ए मान लिया और दिस इज पॉइंट क्या माना b। यहाँ से मुझे क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, एक कैपिटल Q चार्ज को क्या कर रहे हैं मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो A से B तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होगा, ठीक है, क्या होगा वर्क डन, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग प्लस Q फ्रॉम A टू B एज शोन इन द फिगर। ये पूछा ही जाएगा बेटा, ठीक है। ये 2a हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया a मान लिया। अब अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। अब यहाँ पूछा गया फाइंड वर्क डन, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मूविंग चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ये इनिशियल हुआ है फाइनल, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा Vb माइनस क्या हो जाएगा Va, और ये कितना होगा Q इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू क्या लिखा था ln R B अपॉन क्या होगा RA, देखना पीछे लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ln2, ठीक है। तो यही क्या हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मालूम चल गया, तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू